जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या फिर जस्टिस याहिया आफरीदी, नया चीफ जस्टिस कौन? नजरें पार्लिमानी कमेटी पर। 12 रुकनी कमेटी का इजलास 1 घंटे बाद होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ जस्टिस की जानिब से 3 नाम कमेटी को भिजवा दिए। पार्लिमानी कमेटी में नून लीग के आजम नजीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज मलिक शामिल। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नायक, सैयद नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ कमेटी में बैठेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा, सेनेटर अली जफर को नामजद किया गया। JUI ने सेनेटर कामरान मुर्तजा, MQM ने राना अंसार का नाम दिया। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस के लिए मुंतखब नाम वजीर आजम को भिजवाएगी। सदर हतमी मंजूरी देंगे। तीनों सीनियर जजेस में से किसी के इनकार के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन ऑप्शन होंगे। कमेटी को चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की रिटायरमेंट से 3 रोज पहले फैसला करना होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को रिटायर होंगे। नए चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए आज रात 12 बजे तक का वक्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम से आवाम को जल्द अदालतों से इंसाफ मिलेगा। तरमीम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर साबित होगी। आम आदमी के केसेस सालों से अदालतों में लटके हुए हैं, इंसाफ नहीं मिलता। तरमीम 2006 में हुए मीसाके जमहूरियत के एक और विजन की तकमील है। हुकूमत में शामिल जमातों और अपोजिशन जमातों के साथ तवील मुशावरत हुई। तरमीम में मदद पर सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रगुजार हूँ। आईनी तरमीम से मुतालिक अमल में नवाज शरीफ की रहनुमाई भी हासिल रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, आईनी तरमीम को नहीं मानते, ये आज़ाद अदलिया पर हमला है। आईनी तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। किस किस ने वोट दिया, इंक्वायरी की जा रही है। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं, हम डटे हुए हैं। वक्त बदलेगा, अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। हम पर तनकीद करने वाले अपनी गवर्नेंस ठीक करें। टिकटॉक बनाने के बजाय आवाम में जाओ तो अपनी हैसियत का पता चलेगा। PTI का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के बॉयकॉट का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आज़ाद अदलिया के बगैर रियासत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। तरामीम के तमाम प्रोसेस को गैर कानूनी समझते हैं, इसलिए सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी के बॉयकॉट का फैसला किया। शिबली फराज ने कहा, हमारे आईनी तरामीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो माहौल बनाया गया वो अदलिया पर कारी ज़र्ब है। जजेस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना अदालत अदलिया में मुदाखलत है। आईनी तरमीम के हक में वोट देने के बाद ही BNP के सेनेटर कासिम रोंझो रुकनियत से मुस्ताफी। सेनेटर कासिम रोंझो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। सरबरा BNP अख्तर मेंगल ने सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझो को मुस्ताफी होने की हिदायत कर रखी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, BNP के सेनेटर्स ने अख्तर मेंगल के कहने पर वोट नहीं देना था। इसका एक बैकग्राउंड है, वो बता नहीं सकता। दोनों सेनेटर जमात के कंट्रोल में नहीं। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI को आज भी वीडियो लिंक पर पेश ना किया गया। दौरान समात अडियाला जेल हुक्म ने कहा, हमारा इंटरनेट ठीक नहीं हुआ। वकील ने कहा, बानी PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें तो सब ठीक हो जाएगा। 3 अक्टूबर से बानी से मुलाकात नहीं करने दी गई। मेंबर कमीशन ने कहा, बानी PTI किन हालात में है इस बारे में कोई हुक्म देना हमारा इख्तियार नहीं। हम आपकी मुलाकात नहीं करा सकते। हमने इस केस में फर्द जुर्म आयद करनी है। वकील ने कहा, हम कहते केस को आगे चलाएं, हुकूमत नहीं चाहती। समात 31 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा चैम्बर वर्क पर चले गए। आज और कल बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच 2 दिन कमरा अदालत नंबर 1 में मुकदमात सुनेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जुमेरात को मुकदमात सुनेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, 3 सीनियर मोस्ट का आइडिया हमारा नहीं, जुडिशरी का है। ये आइडिया जुडिशल कमीशन ने दिया। तहरीक इंसाफ किस बात पर एहतजाज कर रही है? इनकी ही बनाई हुई तरामीम मंजूर हुई, लेकिन ये भाग रहे हैं।
रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक ने कहा 3 दिन में 3 सीनियर जजेस में एक को चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी पहली बार चीफ जस्टिस की तैनाती का फैसला करने जा रही है। अवामी नुमाइंदों पर भरोसा करने का मौका देना चाहिए। जुडिशियल कमीशन का अभी तक कयाम अमल में नहीं लाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आईनी तरमीम के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का इंदिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। नामुकम्मल पार्लिमान से तरमीम करना समझ से बाहर है। पार्टी पॉलिसी के बरक्स आईनी तरमीम में वोट देने वालों की निशानदेही की जा रही है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 25 अक्टूबर से 5 ममालिक के दौरों पर रवाना होंगे। नवाज शरीफ दुबई में एक रोज कयाम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से अमरीका पहुंचेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन जाएंगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास शाम 5 बजे होगा। 4 निकाती एजेंडे पर बात होगी। शाम 5 बजे होने वाले कौमी असम्बली के इजलास का 23 निकाती एजेंडा जारी। मकामी हुकूमतों के इख्तियारात में इजाफे के लिए MQM आज कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक आइन की दफ़ा 140A में तरमीम पेश की जाएगी। अपनी छत अपना घर वादे की तकमील। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर के इलाके कोट लखपत आमद। अपनी छत अपना घर लोन स्कीम से बनने वाले घर का जायजा लिया। लोन हासिल करने वाली खातून सोबिया मुनीर के प्लॉट पर जेरे तकमील घर का जायजा भी लिया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सोबिया मुनीर को गले लगाकर मुबारकबाद दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा अपनी छत अपना घर मरियम नवाज का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। लोगों ने कर्ज मिलने के बाद घरों की तामीर शुरू कर दी। इस वक्त सूबा पंजाब में सबसे कम महंगाई है। मरियम नवाज ने तमाम सूबों को बताया कि रोटी की कीमत कम हो सकती है। महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम जो पंजाब में हो रहे हैं वो किसी सूबे में नहीं हो रहे। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध हुकूमत ने 50 डबल डेकर बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा शहरियों को सस्ता और आरामदेह सफर फराहम करने के लिए निजाम को बेहतर बनाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट की जरूरियात को पूरा करने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। पेशावर रिंग रोड से नौशहरा का सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। BRT के नए रूट का इफ्तिताह आज किया जाएगा। सरदार घड़ी ता पब्बी नौशहरा तक 16 किलोमीटर के नए रूट पर बसें चलाई जाएंगी। नए रूट पर बसें सुबह 6:30 से रात 7 बजे तक चलाई जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 86,600 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपए 60 पैसे हो गई। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी वफ्द की IMF के डिप्टी MD से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द ने टैक्स बुनियादों में वुसअत की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी। ज़रई आमदन पर टैक्स और सब्सिडीज में तवाज़ुन से मुतालिक भी आगाह किया। हुकूमती अखराजात में कमी और मालियाती वसाइल में इजाफे की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। जुर्म में यकसा किरदार जैसा इल्जाम लगाने का मतलब प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर है। मुकदमे को मजबूत बनाने के लिए सबूत दरकार होते हैं। बानी PTI अली अमीन गंडापुर को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी करने का तहरीरी फैसला जारी। कहा असद उमर की बरियत मुल्जिमान के लिए अहम पॉइंट है। जुर्म साबित करने के लिए बराह रास्त सबूत भी मौजूद नहीं। चेयरमैन PTI ने कहा PTI को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। हम मुत्तहिद हैं। जैन कुरैशी के मामले पर जल्द बताएंगे। जेल में सरजनिश की खबर की तरदीद। कहा जेल में मुलाकाती वफ्द के बारे में गलत मालूमात फैलाई गई। PTI ने तमाम सियासी जमातों से बेहतर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम किया गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया